नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे कन्नौज से। बड़ी खबर मिल रही है। खेत में काम कर रहे युवक के अपहरण की कोशिश, चीख पुकार, सोन दबंग युवकों को बुरी तरह से छोड़कर हुए फरार। हालांकि उनको पीटा भी गया। पुलिस पर पीड़ित पक्ष पर ही कार्रवाई करने का आरोप लगा है। युवक की मां ने यह आरोप लगाया। हमलावरों को सत्ता पक्ष का करीबी बताया पीड़िता। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसपी ने अब इस मामले को लेकर जांच के निर्देश भी दिए हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के पाल चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमलावरों को सत्ता पक्ष का दबाव, ये बताया गया है कि दबाव बनाया जा रहा है और इस वजह से कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की जा रही है उनके मामले पर। एसपी ने मामले की जांच के निर्देश भी इस दौरान दे दिए हैं। ये बच्चा जो है ये और इनके ये पिता हैं, ये लोग इनके बच्चे को मानपुर के रहने वाले कन्हैया कटियार पुत्र ब्रजेश कटियार, सनी राजपूत सानू कटियार पुत्र राजेश कटियार और हमारे बगल के ही ढाबा के जो गौरव तिवारी, गौरव द्विवेदी फौजी, जब वो फौज से लौट के आते हैं तब वो कुछ ना कुछ ऐसा मतलब इस बच्चे को किडनैप करवाया। जब बच्चे के पिता को ये लोग मतलब मारने लगे, जब वहाँ पे बहुत से लोग सुन के भीड़ इकट्ठा हो गई, जब सारे लोग पहुँचे बच्चे को बचाया। जब बच्चे को बचाया उसके बाद चौकी पहुँचे। चौकी में भाजपा के सौरभ कटियार अपने कई गुंडों के साथ पूरी चौकी को घेरे हुए थे। वहाँ से हम लोगों को भगा दिया। जब हम लोग कोतवाली पहुँचे, कोतवाली में जिन लोगों ने इस बच्चे को बचाया था उनको पकड़ के ले गए, बच्चे के बाप को पकड़ के ले गए। जब हम लोग कोतवाली पहुँचे हमें किसी से मिलने नहीं दिया। वहाँ पे भाजपा के सारे लोग पूरा थाना घेरे हुए थे, पुलिस वाले भी मौजूद थे, महिला पुलिस भी मौजूद थी। जब हम लोग वहाँ गए हमारे साथ अभद्रता करी गई। कहा ये नकाब ओढ़ के आई हैं, ये नकाब वाली आतंकवादी हैं और हमारी सरकार है, तुम लोगों का कुछ नहीं होने देंगे। रंगे हाथ दबोचा। नौबस्ता थाने में तैनात है दरोगा अभिनव चौधरी। नामजद का नाम हटाने के एवज में 20,000 रुपए मांगने का आरोप लगा है। युवक की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम सक्रिय हुई। नोटों पर ऐसे में नोटों पर फिनोल्फिन पाउडर लगाकर ये जाल भी बिछाया गया और एंटी करप्शन टीम की रिपोर्ट मिलते ही दरोगा निलंबित भी हो गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रिश्वत लेते हुए दरोगा गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते दरोगा को गिरफ्तार किया। हालांकि जाल भी बिछाया गया था और एंटी करप्शन टीम ने इस दौरान रंगे हाथों दबोच लिया है। कानपुर की 7वीं छात्रा सिवन्या तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मन में भावों को जिस तरह कैनवास पर उतारा गया उसे देखकर वो अभिभूत हैं। पीएम ने लिखा है कि अपनी पेंटिंग के जरिए अपने एक सशक्त और बदलते भारत की तस्वीर प्रस्तुत की है। बता दें कि कानपुर में 30 जून को हुई जनसभा में छात्रा अपनी पेंटिंग लेकर पहुंची थी, जिसमें उसने पेंटिंग में ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई और भारत माता के साथ प्रधानमंत्री की आक्रामक मुद्रा को दर्शाया था। आज मुझे प्रधानमंत्री जी द्वारा चिट्ठी प्राप्त हुई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने मेरी ड्राइंग की प्रशंसा करी है। चिट्ठी में पहले तो प्रधानमंत्री जी ने मेरी ड्राइंग की प्रशंसा करी है कि जिस द्वारा मैंने अपने भावों को प्रकट करा है कैनवास पर, उससे मैं बहुत प्रभावित हैं और जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है विकसित भारत में हमारे जैसे युवा साथी अहम भूमिका निभाएंगे। और लास्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने मेरे उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी।
लखनऊ में सीएम योगी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर प्रेस को संबोधित किया, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के ये 11 साल आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव के स्वर्णिम युग के रूप में जाने जाएंगे। 2014 से पहले हम कमजोर और अस्थिर अवस्था में थे, दुनिया के में 11वें स्थान पर थे। बीते 11 सालों में भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हम उस ब्रिटेन के आगे निकल चुके हैं जिसने 200 साल राज किया। भारत एकमात्र अर्थव्यवस्था है जिसने एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था दोगुनी कर ली है। कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। यह भारत ने अपनी ताकत के माध्यम से, मेड इन इंडिया की ताकत के माध्यम से करके दिखाया है और दुनिया ने इस ताकत का एहसास अभी हाल ही में हुए इन कार्यक्रमों के माध्यम से देखा है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मुद्दे पर भी उन्नीस से लगातार भारत पर थोपे गए धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करके जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को भारत के कानून के अनुरूप, भारत के संवैधानिक दायरे में लाकर भारत की अखंडता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की जनमानस को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो मंत्र दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 प्रण और 11 संकल्प प्रत्येक भारतवासी को याद कराए थे। ये 5 प्रण, और आपने देखा होगा ये 11 वर्ष के कालखंड इन 5 प्रण के दायरे में उन 11 संकल्पों को जीवन का हिस्सा मानते हुए ही आगे बढ़े हैं। ये 5 प्रण, विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता और एकजुटता और नागरिक कर्तव्य का पालन। 11 वर्ष के कालखंड को अगर आप देखेंगे तो सरकार ने विकसित भारत की जो आधारशिला रखी है वह इन्हीं 5 प्रण को ध्यान में रख करके ही रखी है, और इसी पर आधारित विकसित भारत का ये मॉडल जो आज भारत को अपनी विरासत के साथ भी जोड़ता है, दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करता है और एक सामरिक शक्ति के रूप में भी भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। उसने भारत के लिए जो 11 संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक भारतवासी के लिए सुनिश्चित किए, उनमें कर्तव्य का पालन, एक समावेशी विकास, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके किए गए कि पिछले 11 वर्षों में गरीब कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो मॉडल है, ये सभी उसके हिस्से हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते पीबीटी के माध्यम से जो कार्य पिछले 11 वर्ष के अंदर देखने को मिले हैं, स्वतंत्र भारत में 65 वर्षों में इस प्रकार का मॉडल कभी भी देखने को नहीं मिला। कानून का सम्मान, हर व्यक्ति कानून से बड़ा कोई नहीं। हमें कानून का सम्मान करना होगा क्योंकि कानून हर भारतवासी को संरक्षण देता है। वंशवाद की राजनीति का अंत, ये परिवारवाद की राजनीति, ये जातिवाद को भी बढ़ावा देती है, देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती है।
इतिहास की उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देना है जिसके कारण देश गुलाम हुआ था। उस प्रकार की पुनरावृत्ति फिर न हो, इसके लिए आवश्यक है कि वंशवाद की राजनीति को समाप्त किया जाए। महिलाओं को नेतृत्व, नारी मातृ वंदना कार्यक्रम से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक किए गए अनेक कार्यक्रम, सैनिक स्कूलों में बेटियों की भर्ती हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी पहली बार महिला भी वहां पर भर्ती हो सकती है और वह भी सेना में उच्च सैन्य अधिकारी के पद पर जा सकती, कमीशन अफसर के रूप में जा सकती है। यह पहली बार हुआ है। संविधान का सम्मान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का हर हाल में सम्मान होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर 2015 से इस तिथि को आयोजन करने की कार्रवाई ये पहली बार हुआ। आरक्षण की सुरक्षा, सामाजिक दृष्टि से जो भी पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनको इस संविधान प्रदत्त सुविधा का अधिकार मिलना ही चाहिए। हर हाल में यह अधिकार उनको मिले, इसके लिए उनकी सुरक्षा, राज्यों में बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके उनके समग्र विकास को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए किए गए प्रयास, ये 11 संकल्प हैं जिसे ध्यान में रख करके पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया। इस मौके पर सीएम ने महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि महाराजा सुहेलदेव हमारे स्वाभिमान और राष्ट्र रक्षा के प्रतीक हैं। उनका बलिदान सदैव प्रेरणादायक रहेगा। सुहेलदेव ने धर्म और धरा की रक्षा की है। वोट बैंक की तो चिंता थी, लेकिन महापुरुषों का नाम अगर रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक के नाते वे लोग उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे। और मैं यही बोलना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग आज भी जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नायक, राष्ट्र शिल्पी, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम को यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मनाती है, प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापना केवड़िया गुजरात में स्थापित कराया। तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुणगान करती है। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा बालार कृषि के नाम पर होगा। इस मंडल का मुख्य आयोजन होगा आदि शक्ति मां पाटेश्वरी के नाम पर होगा, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर नहीं होगा। और इस संकल्प के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं। कौन वे लोग थे जिन्होंने इन महापुरुषों को सम्मान से वंचित किया?
कौन वे लोग थे? कौन वे लोग थे जो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे? कौन वे लोग थे जो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का विरोध कर रहे थे? कौन लोग थे जो महाराजा बिजली पासी के शौर्य और पराक्रम को भुलाने का काम करते थे? जैसा स्मारक यहां पर महाराज सुहेलदेव का बना है, ऐसा ही भव्य स्मारक महाराजा बिजली पासी का हम लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। लखनऊ में बनेगा। उन्होंने भी विदेशी आक्रांताओं को रोका था, दमदारी के साथ रोका था, और उनके साथ युद्ध करते हुए, उन्हें पछाड़ते हुए विदेशी आक्रांताओं को धूल दूषित करने का काम किया था। और महाराजा बिजली पासी के नाम पर लखनऊ में इसी प्रकार का भव्य स्मारक बनाने की तैयारी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। बहनों और भाइयों, 1857 की क्रांति की 4 वीरांगनाओं ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का मोर्चा संभाला था, वीरांगना अवंतीबाई ने, वीरांगना झलकारी बाई ने और वीरांगना उदा देवी ने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के काम किए थे। आपको याद होगा, इन तीनों वीरांगनाओं के नाम पर, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी के मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय का नामकरण किया जा चुका है, और महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर डबल इंजन की सरकार ने बदायूं में महिला पीएसी की एक नई बटालियन का गठन किया है, और उसका नामकरण और बड़ी ऐसे ही अश्वारोही प्रतिमा महारानी अवंतीबाई का वहां पर हम लोग वीरांगना अवंतीबाई का लगाने जा रहे हैं। वीरांगना उदा देवी का एक भव्य प्रतिमा का निर्माण लखनऊ में महिला पीएसी की महिला बटालियन का हमने गठन करने की कार्रवाई चल रही है। लगभग 35-40% काम हो चुका है। जैसे कार्य पूरा होगा, वीरांगना उदा देवी पासी की एक भव्य प्रतिमा, अश्वारोही प्रतिमा, तलवार लहराते हुए वीरांगना के भाव के साथ दुश्मन को ललकारते हुए एक भव्य प्रतिमा की स्थापना हम लोग लखनऊ में करने जा रहे हैं। और झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई का के नाम पर महिला पीएसी बटालियन का गठन गोरखपुर में हो रहा है। वहां पर उनके नाम पर हम लोग वहां पर भी इसी प्रकार की भव्य प्रतिमा की स्थापना करने जा रहे हैं। आपको याद होगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए, उनके निर्देशन में बने। पंचतीर्थ के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए स्थलों को सम्मान मिले। इसके लिए लखनऊ में एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक वह भव्य स्मारक बन करके तैयार होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब की पुण्यतिथि 6 दिसंबर तक वह बन करके तैयार होकर के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था देते हुए उसका संचालन भी हम आगे करने का काम करेंगे। कानपुर में एडवांस तकनीकी से लैस पीआरवी वाहनों को कमिश्नर ऑफ पुलिस अखिल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में संयुक्त पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार मीडिया से रूबरू भी हुए। उन्होंने कहा कि यूपी 112 पुलिस की सबसे उत्कृष्ट सर्विस है। कुछ गाड़ियां कंडम हो गई थी, जिससे पुलिस के कार्यों में समय लग रहा था। इसी को देखते हुए 26 नई गाड़ियां कानपुर पुलिस को दी गई हैं। उन्होंने बताया कि अब क्राइम को कंट्रोल करने में मदद भी मिलेगी। 112 जो है यूपी पुलिस की एक सबसे सर्वोत्कृष्ट सर्विसेज हैं। उसमें हमारी कुछ गाड़ियां कंडम हुई थी, उसके सापेक्ष हमें 23 न्यू गाड़ियां मिली। आज उनका फ्लैग ऑफ यहाँ पर माननीय आयुक्त महोदय द्वारा, पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा किया गया है। और मैं आशा करता हूँ कि क्राइम कंट्रोल में जिस तरह से पहले काम आती थी, ये भी उसी तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे।
कानपुर की कोर्ट ने युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 2 भाइयों को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि आरोपी युवती के साथ छेड़खानी करते थे, जिसे तंग आकर युवती ने दिसंबर 2010 में खुद को आग लगाकर जान दे दी थी, जिसके 15 साल बाद पीड़िता के परिजनों को अब इंसाफ भी मिला है। वादी मुकदमा छोटे ने अभियुक्त महेंद्र सुरेंद्र दोनों सगे भाइयों के विरुद्ध एक मुकदमा लिखाया था 8 दिसंबर 2010 को। उसमें ये कहा गया था कि वादी की बहन को दोनों भाई छेड़ते थे और शिकायत करने पे नहीं मानते थे, बोले तुम्हारे मुझसे अवैध संबंध है, तुम मुझसे शादी कर लो। इतना प्रताड़ित किया उसको, इतना प्रताड़ित किया, उसने मिट्टी का तेल डाल के आत्महत्या कर ली। इसी पर माननीय न्यायालय ने उसको दोनों भाइयों को 5-5 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किए। कानपुर में निजी सुरक्षा एजेंसियों पर श्रम नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। ऑल इंडिया लाइफ यूके पदाधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई है कि शहर में संचालित कई प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां श्रमिकों के अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी कर रही हैं, जिससे गार्ड्स का मानसिक रूप से शारीरिक रूप से शोषण हो रहा है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की जांच करने और 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ ने थाना बदलापुर में लेटुका बाजार में चौपाल लगाया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। चौपाल में लोगों की समस्याओं को सुनकर पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही लोगों से आपसी समन्वय के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने की भी अपील की है। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने घंटाघर पार्क से कलेक्ट्रेट तक पद यात्रा निकाली। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान उन्होंने बताया है कि ये प्रदर्शन उन्होंने बीएसए कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम 27 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंप दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।